अभिलाषा ठाकुर, इनका सवाल है, सर रिलेशनशिप ट्रॉमा पर कुछ बोलिए, क्योंकि इसमें ना तो मूव किया जा रहा है बिकॉज ऑफ किड्स, ना ही सरेंडर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहने का तात्पर्य है कि ना तो संबंध में रह पा रहे हैं क्योंकि शोषण हो रहा है, और ना ही संबंध से बाहर आ पा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी हैं। अब उनको लेकर कहाँ जाएं? तो आप कह रहे हैं रिलेशनशिप ट्रॉमा पर कुछ बोलिए। बोलने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको। हाँ, बस आपको आपकी समस्या वास्तविक क्या है थोड़ा सा उससे परिचित करा सकता हूँ, क्योंकि अभी आप जो कारण बता रही हैं उसमें तो आप सीधे सीधे बच्चे पर इल्ज़ाम दे रहे हैं। बेचारे, उस बच्चे ने क्या किया? आप जो करना चाहिए आप उस करने से भाग रही हैं, आप मेहनत से भाग रही हैं और आप इल्ज़ाम दे रही हैं बच्चे पर। वो बच्चा अभी तो आया ही है, और आया नहीं है, उसको आप लाए हैं। आपकी मर्जी के बिना वो आ नहीं सकता था, और अगर वो आपकी मर्जी से ही आया है तो मतलब जो कोई भी आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसको भी आपने ही चुना है। समस्या आपकी ही चुनी हुई है। आप कह रही हैं क्योंकि इसमें ना तो मूव किया जा रहा है बिकॉज ऑफ किड्स। मूव तो अभी हो जाए, मूव तो अभी हो जाए, बशर्ते कि आप अपने स्वार्थ और अपनी पर निर्भरता छोड़कर मेहनत करने को तैयार हों। और आप कह रही हैं आगे कि ना ही सरेंडर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, तो बस सरेंडर भी किया जा सकता है अगर आप एक्सप्लॉइट होने के लिए, शोषित होने के लिए तैयार हों। सरेंडर करने में कौन सी समस्या है? पर आप चाहती हैं कि जो सुविधाएं, जो स्वार्थों की पूर्ति, जो मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है वो सब भी होती रहे और सरेंडर भी ना करना पड़े, एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई किसान गाय को चारा नहीं खिलाता अगर वो दूध ना दे। कोई व्यक्ति पशु नहीं पालता अगर उस पशु से उसे कुछ मिल ना रहा हो। कोई इंसान बच्चे पैदा नहीं करता अगर उस बच्चे से उसके स्वार्थ ना जुड़ा हो। लड़का बुढ़ापे की लाठी होता है, और लड़की अगर बीच में आ जाती है तो या तो उसे मार दिया जाता है या उसका जल्दी से जल्दी विवाह कर दिया जाता है। तो यहाँ आप एक्सप्लॉयटेशन के बावजूद अगर वहाँ पर हैं, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप सच कह रही हैं कि आपका ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपके ही साथ गलत हो रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जितना गलत आपके साथ वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ उतना ही गलत कर रही हैं, बस आपको पता नहीं है। तो अगर एक्सप्लॉयटेशन के बाद भी आप उनके साथ हैं तो इसका अर्थ है कि आपके स्वार्थ वहाँ जुड़े हुए हैं, और स्वार्थ कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो उस किड्स, उस बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम देना बंद करो, क्योंकि उस पर इल्ज़ाम देकर आप अपने आप को कमज़ोर कर रही हैं, अपने आप को ही बहाने दे रही हैं ताकि आगे ना बढ़ना पड़े, ताकि रोने का, दुखी होने का एक बहाना मिल जाए। तो आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर निर्भरता, मोह और स्वार्थ हैं। आपने जिस तरह से प्रश्न किया उससे लग रहा है कि आप पढ़ी लिखी तो होंगी ही, मोबाइल भी चलाती हैं, लिख भी लेती हैं, सवाल भी पूछ लेती हैं। पर जिस तरह से आप कह रही हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, किड्स की दिक्कत है, दिक्कत ये नहीं है। निर्भरता आपकी दिक्कत है, मोह आपकी दिक्कत है। आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों से चल सकता है और इसके बावजूद भी अगर वो किसी की पीठ पर बैठ करके चल रहा है, और वो जिसकी पीठ पर बैठा है वो उसे सुई चुभा रहा है बार बार, बस इसलिए चुभा पा रहा है क्योंकि तुम उसकी पीठ पर बैठे हो। पर जो पीठ पर बैठा उसके पैर अपने सही सलामत है और उसे पता है कि हाँ सही सलामत है, मैं खुद चल सकता हूँ, क्या तब भी वो उस दर्द को सहन करेगा? वो एक बार दो बार समझाएगा, नहीं समझ रहा तो कहेगा भाई उतार, खुद चल लूंगा। आप उनकी पीठ पर बैठी हैं निर्भर होकर के। अगर आप उनकी पीठ पर ना बैठी रहें, उन पर निर्भर ना रहें, आपके पास अभी इतना पैसा हो, इतनी व्यवस्था हो, इतनी सुविधाएं हो कि आप अकेले रह सकें, आपके लिए रहने के लिए हो, आपके खाने के लिए हो, पहनने के लिए हो, इन सब की व्यवस्था अगर आप, जो ज़रूरतें हैं उनकी व्यवस्था अगर आप कर सकें, क्या तब आप उनकी सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। बच्चा भी समस्या इसलिए नहीं कि वो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा भी इसलिए क्योंकि अगर आप उसे लेकर के वहाँ से कहीं चली भी जाएं तो उसे पालेंगी कैसे, उसे रखेंगी कहाँ?
खुद कहाँ रहेंगी? आपकी समस्या ये है। नहीं तो कौन सुनता है यहाँ किसी की इतनी? कौन सहन करता है? जिसके ऊपर निर्भर हो उसकी आप उसके थप्पड़ खा लेते हो, उसका सारा एक्सप्लॉयटेशन सहन कर लेते हो। कोई चलता रास्ते से वो आपको कुछ बातें बोल के दिखाए, थप्पड़ की बात दूर, वो 2 शब्द आपसे कह दे बुरे, आप उसे गालियां दोगे जी, अगली बार उससे कभी बोलोगे नहीं, उसके पास नहीं जाओगे। लेकिन इतनी सीधी सरल बात आप घर में क्यों नहीं कर पाते? बस इन्हीं 2 कारणों से, निर्भरता है और जिसके ऊपर निर्भर है। आप समंदर पार कर रहे हो, नदी पार कर रहे हो, आप बंदर हो और आप नदी पार कर रहे हो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके। आप मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने उससे दुश्मनी ली तो वो आपको नदी में डुबा के मार देगा या खुद खा जाएगा। यही हाल आपका है। अगर आप निर्भर ना हो और ये मोह जो है वो ना हो आपको, क्या आप थोड़ी देर भी वहां रुकेंगे, उनके साथ रहेंगे जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? नहीं। तो शुरू में मैंने क्या कहा? आपने कहा रिलेशनशिप ट्रॉमा पर कुछ बोलिए। तो मैंने कहा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा और आपको करना यही पड़ेगा कि आप, क्योंकि जहां तक आपका प्रश्न है उससे यही लग रहा है कि आप निर्भर हैं और आपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। आपके हर स्वार्थ की पूरी या हर ज़रूरत की पूर्ति उनके द्वारा हो रही है जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो मूव ऑन करना है, समस्या से बाहर आना है, तो उसके लिए बच्चा समस्या नहीं है, निर्भरता समस्या है। इस निर्भरता से बाहर आइए, निर्भरता को हटाइए। उसके लिए जो करना पड़े मेहनत वो करिए, जो इंतज़ाम करने पड़े करिए, फिर समस्या नहीं आएगी, फिर इतना सहन नहीं करोगे। भाई न तुम्हारी रोटी खा रही हूँ, न तुमसे कुछ मिल रहा है, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? मुझे सांस प्रकृति से मिल रही हैं, भोजन जहाँ से आ रहे हैं उनको पैसे देती हूँ, मिल जाता है, रहने के लिए पैसे दे रही हूँ, अपने खर्चे खुद सहन कर रही हूँ, फिर तुम कौन होते हो मुझे अपने अनुसार चलाने वाले? तो मूव ऑन किया जा सकता है और सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती वहाँ पर जहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर आप उनके प्रति स्वार्थ और मोह से मुक्त हो जाएं। पूछिए अपने आप से, जो पहन रखा है वो क्या खुद कमा कर लाई हैं? जो खाती हो रोज वो खुद कमाती हो? जो भावनात्मक रूप पर उनसे जुड़े हो, जो सुख मिलता है, क्या वो छोड़ सकते हो? जो सुरक्षा का भाव उनके साथ रहता है कि कहीं भटक ना जाए, रहेंगे कहाँ, पहनेंगे क्या, खाएंगे क्या, और दूसरी तरह की सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, क्या ये सब आपको उनसे नहीं मिल रहा है? तो आप भी तो बदले में कुछ ले रहे हैं ना। वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं पर बदले में आप भी तो कुछ ले रहे हैं। छोड़िए तो इन सबको। तो ये आपकी मूल समस्या है जिसको आप छुपाए जा रहे हैं। और फिर बात कर रहे हैं आप, बच्चा समस्या है। बच्चा क्या आपका अकेले का है? आपको ही उसकी इतनी समस्या, इतनी फिक्र क्यों है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं होनी चाहिए, पर आपको ही क्यों है? आप अपना तो भला कर नहीं पाई हैं, एक तरफ तो उस पर इल्ज़ाम दे रही हैं, खुद का भला नहीं कर पाए, उसका क्या खाक भला कर लेंगे आप? लेकिन फिर भी बच्चा आपको चाहिए। दिख रहा है ना यहाँ पर क्या है? इसी की बात कर रहा हूँ, मोह, ममत्व। और यही उन लोगों के प्रति भी है जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। क्योंकि चाहे हमारा कोई कितना ही शोषण कर ले, अगर उसे हम अपना मान रहे थे, माता पिता, भाई, पति, पत्नी, तो वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, उसके बाद भी हम सहते हैं क्योंकि हमें उसके प्रति मोह है। वो मेरा है, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा पति। अरे मर गया तुम्हारा भाई, पिता, पति, पत्नी सब। देखो उसकी तस्वीर उठा के तब की, जब वो तुम्हें पसंद आया था, जब तुमने उसे अपना पति स्वीकार किया था, तब की उसकी उम्र देखो, उसका चेहरा देखो, उसके विचार देखो, उसके भाव देखो, उसकी समझ देखो। क्या वही सब अभी हैं? ना उसका मन वो है, ना उसके विचार वो है, ना उसकी समझ वो है, ना बाहर से वो वैसा दिख रहा है। अब हर तरह से तो बदल गया है, हाँ, पर वो तुम्हारे सामने बदला है तो तुम्हें बदलाव दिखाई नहीं देगा। एक बच्चा अगर बचपन में 10 साल का था और 50 साल का होने पर भी आप उसे देखेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे, अगर वो आपके साथ ही रहा है, आपके आसपास रहा है। वही बच्चा अगर 10 साल की उम्र में आपसे जुदा हो जाता और 50 साल का होकर के आपके सामने आता, आप पहचान नहीं पाते कि ये वो 10 साल वाला बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा तो हुआ पर आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ।
तो आप फिर वो बदलाव देख नहीं पाते जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके साथ रहते हुए। इसलिए आपको लगता है ये व्यक्ति वही है, पर ये व्यक्ति वही नहीं है। यही तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भैया तू जिनकी बात कर रहा है वो गुरु अगर थे तो गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है वो जो तुम्हें ज्ञान दे, शिक्षा दे। पर सामने जिन्हें तू गुरु मान रहा है वो तो तुझे मारने को उद्धत खड़े हैं और तू उनको गुरु बोल रहा है। भाई वो होते हैं जो तेरे साथ मस्ती करें, प्रेम करें, तेरा साथ दें सही काम में। पर ये सामने जो खड़े हैं तो तुझे मारने के लिए तैयार हैं भाई। तुझे घर से बेदखल कर दिया, फिर भी तू इन्हें भाई कह रहा है, बस इसलिए कि इनके साथ चेहरों की कुछ स्मृतियां हैं। अरे वो मर चुके भाई होता है क्या जो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो? गुरु होता है क्या जो तुम्हें मारने को तैयार हो? पर हम माने बैठे रहते हैं क्योंकि हम चेहरे पकड़ लेते हैं, छवियां पकड़ लेते हैं। तो जिन्हें आप कह रही हैं कि एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वो व्यक्ति है ही नहीं जो आप मानकर बैठी हैं, ये कोई और है। पर हमने कहा मोह, ममता, ये हैं जो वहाँ पर आपको चिपकाए रखती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे को छोड़ दो। बच्चे को चूंकि आपने पैदा किया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी समस्या से बचने के लिए उस बच्चे का बुरा नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि वो बच्चा आपके साथ ज़्यादा ठीक रहेगा या वहीं पर ज़्यादा ठीक रहेगा। जहाँ उसके लिए सही हो उसे वहाँ रहने दें। अगर आपके साथ हैं तो जिम्मेदारी उठाओ, और आपके साथ ना रहकर वो अगर उनके साथ रहे तो उसके लिए ज़्यादा भला है, तो उसके प्रति मोह छोड़ो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप जो आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं आप उनसे दूर ही हो जाइए, बस आप उनका एक्सप्लॉयटेशन करना छोड़ दो। आप उनके ऊपर निर्भर होना छोड़ दो, उनसे स्वार्थ छोड़ दो, उनके प्रति मोह, आसक्ति, ममता छोड़ दो। उसके बाद अगर रिश्ता बचता है तो रहिए साथ। उसके बाद बचेगा रिश्ता तभी जब आपस में प्रेम होगा। अगर प्रेम ही नहीं है तो रिश्ता नहीं बच सकता। ये सीधी साफ बात है। अब इसमें कोई आपका दिल रखने के लिए कह दूं नहीं रिश्ता भी रह जाएगा, समस्या भी खत्म हो जाएंगी, फालतू बातें हैं। अगर प्रेम नहीं है तो रिश्ता खत्म होगा ही, और होना भी चाहिए, और नहीं तो चलता रहिएगा ऐसे ही। तो आज़ादी बेचने को तैयार हो, शोषित होने को तैयार हो, तो एक्सप्लॉयटेशन सरेंडर किया जा सकता है। पर यदि मूव ऑन करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करने को तैयार होना होगा, अकेले चलने को तैयार होना होगा। अपने स्वार्थों और अपने मोह को, ममता को, इससे आगे बढ़कर आपको निर्णय लेना होगा, और ये आपको ही करना होगा। कोई और आकर के आपके लिए नहीं करेगा। और एक ही सूत्र है, अगर आप दूसरों को भी खुश करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, दूसरों का भी भला चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना भला करिए। आप खुद आज़ाद नहीं हैं, आप खुद बंधन में हैं, आप खुद मुरझाए हुए हैं, क्या आप दूसरों को कुछ दे पाएंगे? कैसे आप दूसरों का भला कर पाएंगे? पहले खुद का भला करो। तो अब इस समस्या से अगर मुक्ति चाहिए, मेहनत करो, अपने पैरों से चलो, अपने स्वार्थ उससे हटाओ, निर्भरता हटाओ, अपने खर्चे कम करो, जो कुछ है खुद उठाओ। उसके बाद मोह ममता में आकर के फालतू बर्दाश्त मत करो। जहाँ जो गलत है उसे गलत कहो, उसके लिए जो सहन करना पड़े उसको सहो, उसका विरोध करो। कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आँख खोलो और देखो कि जो व्यक्ति आज आपके सामने है, क्या वो वही है जो कुछ साल पहले था? कुछ साल पहले क्या वो ऐसा ही था? कुछ साल पहले अगर वो आपसे प्रेम करता था और आज आपसे प्रेम नहीं करता, तो मतलब वो नहीं है, मर चुका है वो तो उसे ये ना माने कि ये वही है। आज़ादी के रास्ते पगडंडी हुआ करते हैं, जहां किसी का हाथ पकड़ के नहीं चला जाता। तो अब देखिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। धन्यवाद।